हो गया, हो गया है। तो ये आपको 3 गो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, चौथा लेक्चर है ये अमोनिया का प्रिपरेशन हेबर प्रोसेस के द्वारा, ठीक ना। तो पी ब्लॉक में अभी तक हम लोग पढ़े थे, पी ब्लॉक का जो है प्रॉपर्टीज पढ़े थे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो पढ़ रहे हैं तो 15 ग्रुप एलिमेंट का जो कंपाउंड है उनका मैन्युफैक्चर है ना, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और उसको क्वेश्चन करके करवा दे रहे हैं, कारण पूछता है एग्जाम में, ये 5 मार्क में आपको जो है ना पूछबे करेगा एग्जाम में, एकदम 100% पूछेगा, ये पूछता ही है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कितना बार ना पूछा हुआ ये, ठीक ना। तो आप लोग इसको ना आप बढ़िया से, ऐसे कुछ समझने वाला इसमें है ही नहीं, है कि नहीं। तो आपको इसमें बशर्ते इसको थोड़ा सा देख लीजिए, हम बताते हैं, और इसको 1 से 2 बार फेयर करिएगा, उतारिएगा, आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें कोई नया कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। चलिए इसको हम लोग जो है ना बढ़िया से पढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज आपका है, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल, आप रुक जाइए, ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल अमोनिया, लार्ज स्केल मतलब ज़्यादा मात्रा में जो है, और भी अमोनिया बनाने का तरीका होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो अमोनिया, ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर प्रोसेस, मतलब जो अमोनिया है वो हेबर प्रोसेस के द्वारा आपको इनको तैयार करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद इसके बाद देखिएगा, इसमें आपको एक रिएक्शन है, बस उसको बढ़िया समझ जाइएगा, हो जाएगा। एक ही रिएक्शन इसका अच्छा से समझिए, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, 2NH3, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, कोई भी रिएक्शन होता है तो वहाँ टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सी, ठीक है, टेम्परेचर 500 डिग्री सी, और प्रेशर लिया जाता है 200 ATM, ठीक है। टेम्परेचर 500 डिग्री है, प्रेशर 200 ATM, ठीक है। उसके बाद इसमें एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिस कैटलिस्ट का नाम है Fe, Fe कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट आपको पढ़ाए थे, जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है, रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है। तो Fe डालेंगे तो NH3 अमोनिया है, अमोनिया बनने का दर को बढ़ा देगा। ये जो Fe है अमोनिया बनने का दर को बढ़ा देगा। और Fe का एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें एक टर्म आता है प्रोमोटर, है ना, Al2O3 लेते हैं जो प्रोमोटर का काम करता है, प्रोमोटर, ठीक है। ये क्या करता है, Fe का एक्टिविटी को बढ़ाता है, नहीं, Fe का मतलब Fe जो कैटलिस्ट है खुद ही रिएक्शन का एक्टिविटी को बढ़ाएगा, लेकिन जो Al2O3 है ये Fe का एक्टिविटी को बढ़ाएगा, है ना। तो ये जितना ये करेगा उससे उतना ज़्यादा जो है अमोनिया आपको बनेगा। तो बस इसी पर जो है ना, इस रिएक्शन को आपको समझ में आ जाएगा। बस ये पॉइंट इतना याद रहे, इसी में सारा लैंग्वेज है, मैक्सिमम लैंग्वेज है। देखिए पहले तो आप यहाँ देख लो, N2 नाइट्रोजन के पीछे क्या है, 1 है, तो इसको बढ़ेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ N2 गैस। यहाँ 3 क्या पढ़ेंगे, यहाँ 3 मोल्स ऑफ H2 गैस, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन गैस, यहाँ 3 मोल, 3 गो हाइड्रोजन है, 3 मोल ऑफ H2 गैस है। यहाँ पर क्या है 2NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस। अमोनिया ये जो प्रोसेस है ये हैबर प्रोसेस है। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है ना को रिएक्ट करवाते हैं 3 मोल हाइड्रोजन गैस से। कितना टेम्परेचर पर, 500 डिग्री टेम्परेचर। कितना प्रेशर लेते हैं, 200 ATM, है ना।
कौन कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe, कौन सा प्रोमोटर Al2O3, तब जाके हमको अमोनिया गैस 2 मोल अमोनिया गैस मिलता है। तो पहले इसको लैंग्वेज में लिखना है, इन्हीं को देख कर लैंग्वेज लिखना है। क्या लैंग्वेज लिखना है देख लो। ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज सॉरी इन हैबर प्रोसेस, इन हैबर प्रोसेस। तो जो हैबर प्रोसेस होता है, इस हैबर प्रोसेस में, इन हैबर प्रोसेस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस is reacted with 3 moles of hydrogen gas. 1 mole of nitrogen gas in Haber process, 1 mole of nitrogen gas is reacted with 3 mole of hydrogen gas, है ना, in presence of temperature 500 डिग्री एंड प्रेशर 200 atm, या एट टेम्परेचर 500 डिग्री एंड 200 atm प्रेशर। एट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो कितना है 500 डिग्री सी, एंड प्रेशर कितना है 200 atm, एंड प्रेशर 200 atm, ठीक है। और इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में देन आपको कितना मोल अमोनिया बनता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, देन 2 moles of NH3 गैस इज फॉर्म्ड, इतना मोल NH3 गैस बनता है, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए लैंग्वेज बढ़िया से। इन हैबर प्रोसेस, जो हैबर प्रोसेस होता है उसमें 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करवाते हैं कितना मोल से 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। कितना टेम्परेचर लेते हैं 500, कितना प्रेशर लेते हैं 200, है ना। तो ये आपको 2 मोल NH3 गैस बनता है, ठीक है। इस सबको 2 से 3 बार आप पढ़िएगा, कॉपी में लिखिएगा, अपने याद हो जाएगा। ये 5 नंबर में पूछता ही है। एगो अमोनिया वाला हो गया, एगो सल्फ्यूरिक एसिड वाला हो गया, नाइट्रिक एसिड वाला, इसमें से एगो रहबे करता है। चलो इनको एक हो गया, इसको और थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें रिक्वायर्ड थिंग क्या है, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ये रिएक्शन होने के लिए क्या सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले ये जो है आपको पॉइंट याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है समझिए। आप अभी केमिकल काइनेटिक्स चल रहा होगा आपको मेन बैच में, तो पढ़ाएंगे उसमें एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है। तो जिसमें हीट बाहर निकलता है उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, है ना, हीट बाहर निकलना। तो चूंकि गैसियस रिएक्शन है, तो गैसियस रिएक्शन में, है ना, जो टेम्परेचर 500 डिग्री देंगे तो उसमें क्या होगा, हीट आपको बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा। तो हीट बाहर निकलेगा तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक ना। चलिए दूसरा, ये जो रिएक्शन होता है रिवर्सेबल होता है, ठीक है, रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। तो अब रिवर्सेबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो लगातार बनने के लिए आपको अभी बताएंगे ली चैटरियल्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पहले इसको लिख लीजिए, किस रिएक्शन को फॉलो करता है, इट फॉलोज ली चैटरियल्स प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। मतलब हो गया, जैसे मान लो आपको नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये साइन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना 2 मोल। हम चाहेंगे, हम कौन सी बनाने के लिए यहाँ बना है, हम बना रहे हैं अमोनिया गैस। तो हम चाहेंगे ना कि अमोनिया गैस कितना से कितना ज़्यादा, जैसे यहाँ 2 मोल है, ये लगातार बनते रहे, ठीक है। इसके लिए हम टेम्परेचर का लगा दिया कंडीशन 500 और प्रेशर आप 200 atm, है ना। अब देखिए ली चैटरियल्स प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर मोल कम होगा। इधर काय गो मोल है, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, टोटल 4 मोल, इधर NH3 का 2 मोल, है ना। तो ली चैटरियल्स प्रिंसिपल कहता है रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। तो अमोनिया का मोल कम है, मतलब इनका मोल कम है, तो मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, इधर आगे की ओर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा,
है ना। तो लगातार इनका मात्रा बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर इतना कर देंगे, प्रेशर रिएक्शन इधर नहीं आएगा, आगे हमेशा फॉरवर्ड शिफ्ट होते रहेगा, फॉरवर्ड है ना, आगे की ओर शिफ्ट होते रहेगा। मतलब आगे शिफ्ट होगा तो मतलब अमोनिया का मात्रा बढ़ेगा, हमको यही बनाना है, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करेगा, ली चैटरियल। ली चैटरियल प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होता है, ठीक ना। तो ये था एगो पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट अभी आपको लिखा है। तीसरा पॉइंट क्या है, कितना टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, 500 डिग्री सी टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, इतना टेम्परेचर का इसमें ज़रूरत पड़ता है, रिक्वायर्ड, ठीक। चौथा 200 एटीएम प्रेशर, 200 एटीएम प्रेशर, इतना एटीएम का आपका प्रेशर का रिक्वायर्ड होता है, आवश्यकता पड़ता है, ठीक। अब देखिए पांचवा पॉइंट, इसमें कौन सा कैटलिस्ट, Fe जो है यूज्ड होता है एज यूज्ड एज कैटलिस्ट, Fe आपको कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। छठा Al2O3 इज यूज्ड एज प्रोमोटर, जो Al2O3 है वो प्रोमोटर की तरह काम करता है, प्रोमोटर, यूज्ड एज प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट है इसका, है ना। एक बार शुरू से देख लीजिए बढ़िया से, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोनिया का जो प्रिपरेशन करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर, क्या बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है ये पॉइंट कि अमोनिया का प्रिपरेशन किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन, है ना। चलिए ज़्यादा और भी तरीका है अमोनिया बनाने का, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो अमोनिया बनाते हैं वो तरीका है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या होता है, हेबर प्रोसेस में 1 मोल नाइट्रोजन गैस को 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, टेम्परेचर 500 डिग्री, प्रेशर 2 एटीएम, तो हमको 2 मोल अमोनिया मिलता है, जिनमें कैटलिस्ट Fe होता है और प्रोमोटर Al2O3 होता है। उसके बाद इन हेबर प्रोसेस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, हेबर प्रोसेस में 1 मोल नाइट्रोजन गैस जो है आपको रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन गैस से, टेम्परेचर 500 डिग्री, प्रेशर 200 एटीएम, तब जाके हमको 2 मोल अमोनिया गैस मिलता है, ठीक ना। तो इसमें रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, देखिए रिक्वायर्ड थिंग क्या है। तो सबसे पहले ये एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट बाहर निकलना, हीट बाहर निकलना नहीं। कौन सा फ्लो करता है, ली चैटरियल प्रिंसिपल, ठीक है। 500 डिग्री टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, 200 एटीएम प्रेशर का जरूरत पड़ता है। इनमें जो कैटलिस्ट यूज होता है Fe, है ना, प्रोमोटर यूज होता है कि नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें एक साथ पढ़ लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला पॉइंट इसका देखिएगा, पहले देखो ये एक आपको सॉलिड स्टेट में एक ट्रिक बताए थे, ओड इवेन वाला, नहीं। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन आपको इवेन हो जाए, ये होता है डायमैग्नेटिक, और जो डायमैग्नेटिक होता है वो कलरलेस होता है। और टोटल इलेक्ट्रॉन यदि आपका ओड हो जाए तो वो पारामैग्नेटिक, और जो पारामैग्नेटिक होता है वो कलर्ड होता है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है, जो अमोनिया हम लोग पढ़ रहे हैं, अमोनिया का जो है, आप देखिए नाइट्रोजन का 7, 3 हाइड्रोजन 3, 7 3 10, 10 क्या है इवेन, और इवेन वाला क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक, और जो डायमैग्नेटिक होता है वो क्या होता है, कलरलेस। कहने का मतलब जो है ये क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और जो डायमैग्नेटिक होता है ना वो कलरलेस होता है, जो डायमैग्नेटिक होता है इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, क्लियर। तीसरा पॉइंट, चलिए इसके बाद हम लोग इसमें एक और टर्म पढ़ेंगे, देखिए, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, आपको पढ़ाए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, याद कीजिए, है ना। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग होने से 2 चीज़ होता है, ठीक है। H बॉन्डिंग यदि किसी में प्रेजेंट है तो उसमें 2 चीज़, एक तो पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और दूसरा उसका सोलेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। सोलेबिलिटी मतलब घुलना, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर वो पोलर हो जाता है,
और वाटर पोलर है तो लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में घुल जाएगा। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका दो गो चीज़, एक तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, दूसरा सोलेबिलिटी जो ज़्यादा होगा, दो गो चीज़ ज़्यादा होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे चेक करते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करने का दो तरीका है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करने का तरीका बताए थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन को फोन से जुड़ा होना चाहिए, FON, है ना, पढ़ाए थे आपको, है ना। जैसे मान लीजिए HCl, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन तो है लेकिन फोन का एलिमेंट नहीं है। H2O, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? हाइड्रोजन है, फोन का एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो इसमें है ना। H2O के बाद NH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है, फोन का एलिमेंट नाइट्रोजन है। तो जिसमें आपको इस तरह से रहेगा, है ना, ये हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे NH3 में क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला तो इसमें ये लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा 4, इट्स बॉइलिंग पॉइंट BP इज इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। 5वां पॉइंट, इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, इट्स सॉल्युबिलिटी, इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी आपको बढ़ जाएगा, इज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज्ड, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, अब देखिएगा शॉर्ट में पूछा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, इज मोर देन pH3, मोर देन pH3, मतलब pH3 से ज़्यादा होता है। क्यों? वाई? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज़्यादा होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो इसको आपको बनाना है, अभी बता दिए। pH3 में देख लीजिए, जो आपका NH3 है, पढ़े अभी, जो NH3 है इसमें आपको H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, H बॉन्डिंग, और जो pH3 है उसमें H बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बस यही आंसर लिखना है। उसके बाद कुछ पॉइंट और है, ठीक है। NH3 को जब देखिए क्या वो पॉइंट हो गया था, क्या वो 5 को पॉइंट हुआ ना। छठा पॉइंट देखिए, देखो NH3 जो है आपको बेसिक नेचर का होता है, याद रखिएगा NH3 आपको बेसिक नेचर का है। आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में ये बेसिक क्यों होता है, तो आपको देखिएगा नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर, ठीक ना। तो जिन पे लॉन पेयर होता है सेंट्रल मेजर एटम पे, तो वो लेविस बेस होता है, लेविस बेस। तो ये लेविस बेस है, तो जब इसको एसिड मिलेगा तो इससे एसिड बेस रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, नहीं। तो NH3 का जब रिएक्शन हम लोग एसिड से करेंगे, ये बेस है, जब इसका रिएक्शन एसिड, HCl क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इनसे रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा। साल्ट कैसे बनेगा, तो देख लीजिए साल्ट कैसे बनेगा आपका, तो आपको यहाँ से NH3 है, तो ये NH4Cl बन जाएगा, ये NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl, ठीक ना। एसिड है और बेस है, तो बेस इसे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना। उसके बाद ये मेटल से भी रिएक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, ये सब रिएक्शन है, आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला रिएक्शन है कि यह चूंकि इसमें यदि मान लीजिए मेटल से रिएक्ट करेगा, जैसे मेटल से रिएक्ट करेगा, हमेशा याद रखिएगा जब आपका बेस हो या एसिड हो, है ना, ये रिएक्ट करेगा किससे, मेटल से, मतलब बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, H2 गैस को रिलीज करेगा, ठीक है, H2 गैस को रिलीज करेगा। मतलब हो गया जैसे सोडियम मेटल है, नहीं, इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना, अमोनिया से, अमोनिया NH3, ठीक है। ये एसिड का भी काम करता है, H+ भी देता है, ठीक ना। तो जब भी एसिड और एसिड के साथ जब मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो H2 गैस बाहर निकलेगा, H2 गैस, ठीक है। और बनेगा क्या,
तो NaNH2 बनाएगा कंपाउंड, NaNH2 जो कंपाउंड बनाएगा, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, बनाएगा NaNH2।